कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। करण, तुम्हारा बच्चा बहुत प्यारा है। इधर आओ बेटे। मुबारक हो कुसुम जी, बेटा हुआ है। कुसुम। हाँ। अच्छा करण, अब हम घर चलते हैं। कुसुम की दवा का वक्त हो गया। जी, मुझे भी बंटी को घर वापस ले जाना होगा। शायद उसे भूख लगी होगी। हाँ। मैं आपसे मिलने फिर आऊंगा कुसुम जी। ठीक है, लेकिन कभी अकेले मत आना करण। हमेशा बंटी को अपने साथ लाना। जी। नमस्ते ठाकुर साहब। अच्छा कुसुम जी। चलिए डैडी। ले बेटा, ये भी रख ले और देख ले सब कुछ ठीक ठाक रख लिया ना। माँ, जितना मैं लाया था उससे ज्यादा भर दिया इस बैग में। माँ, मेरे जाने के बाद मेरी याद तो आएगी ना। ये क्या कह रहा है बेटा? जब कोई बेटा अपनी माँ की नजरों से दूर होता है ना, तो पता है कैसे कटते हैं माँ के दिन रात? कैसे माँ? जब माँ अकेली होती है ना बेटा, तो सोचती है मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, कैसा होगा। और जब कुछ खाने बैठती है तो सोचती है कि मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा या नहीं। हर पल हर घड़ी उसे अपनी औलाद का ही ध्यान रहता है बेटे, मगर औलाद भूल जाती है माँ को। मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी माँ। देख बेटा, अब इधर की चिंता बिल्कुल मत करना। यहाँ की चिंता करने के लिए हम हैं। तू तो बस मन लगा के पढ़ाई करना। माँ, दीदी कहाँ है? अपने कमरे में है बेटा, आती होगी। विक्रांत, दीदी,
दीदी मैं चाह रहा हूँ। हाँ अच्छा, मगर देख वहाँ खूब जी लगा कर पढ़ना, अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। दीदी सच तो ये है कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहता। पगला कहीं का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख तो, मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो मेरी चिंता मत कर। ये क्या कह रहे हो दीदी? चिंता कैसे ना करूं? अगर मैं यहाँ रहता तो मैं आपकी देखभाल करता। बेटे तू इसकी फिक्र मत कर, मैं जो हूँ। डैड, आप तो ऑफिस में पूरा दिन रहते हैं, 24 घंटे दीदी के साथ नहीं रह सकते आप। उसके लिए बेटे मैंने एक नर्स का इंतजाम कर दिया है जो तेरी दीदी की देखभाल करेगी। मगर फिर भी डैड। देखो बेटे इमरान, तुम्हारी दीदी ठीक कहती है। तुम्हारे एग्जाम सर पे मंडरा रहे हैं, तुम्हें दिन रात मेहनत करनी है, पढ़ना है, कामयाब होना है, और फिर हम दोनों से अच्छी देखभाल तुम्हारी दीदी की एक नर्स कर सकती है। हाँ बेटे, तुम्हारे डैडी ठीक कह रहे हैं। कुसुम की सेहत की तुम्हें फोन पे खबर देते रहेंगे। विक्रांत, तेरी ट्रेन का समय हो रहा है, जल्दी कर वरना तेरी ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा डैड। बेटे अच्छा अच्छा दीदी। Hi, Pinky. Hi. How was your holidays? Yeah, it was nice. How was yours? The same. Okay, bye. Yeah. हाय पिंकी। विक्रांत, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब मैं क्या करूं, गाड़ी थोड़ी सी लेट हो गई। थोड़ी सी? तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। मैं नहीं, गाड़ी। जो भी हो। अच्छा ये बताओ विक्रांत, तुम्हारी दीदी की तबीयत कैसी है? सच पूछो तो मेरा इरादा यहाँ आने का था ही नहीं, मगर डैडी और दीदी की जिद की वजह से आना पड़ा। क्यों? ऐसी क्या बात थी? पिंकी, मेरी दीदी अपाहिज हो गई है, उसे अब व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है। विक्रांत, पिंकी अब तुम ही बताओ, बहन को इस हालत में छोड़कर मुझे यहाँ आना कैसा लगा होगा? विक्रांत मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन क्या? देखो विक्रांत, ये हमारे पढ़ने लिखने के दिन हैं। एक एक पल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। एक्चुअली यहीं से हमारी असल ज़िंदगी शुरू होती है। विक्रांत, यही वो रास्ता है जो हमारे भविष्य की तरफ जाता है। इसीलिए। पिंकी तुम्हारा नाम है? हाँ मैं ही पिंकी हूँ। क्या बात है? तुम्हारे हॉस्टल के वार्डन ने तुम्हें बुलाया। मुझे? अच्छा मैं देख कर आती हूँ क्या बात है। तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, टेक केयर। बाय। बाय। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, मैं आई कम इन? कम इन। आपने मुझे बुलाया? पिंकी तुम्हारा नाम है? जी हाँ, मैं ही पिंकी हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है।
कैसी खबर? अब तुम इस हॉस्टल में नहीं रह सकती। क्या? मैं इस हॉस्टल में नहीं रह सकती? ये आप क्या कह रही है मैडम? क्यों? क्या किया है मैंने? कोई कंप्लेंट है मेरे अगेंस्ट? लेकिन बिलीव मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। और फिर इतने दिनों तक कॉलेज ही बंद था, हम लोग आज ही आए मैडम, फिर क्यों निकाला जा रहा है मुझे? देखो पिंकी, ये मेरा नहीं, प्रिंसिपल साहब का ऑर्डर है। ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है? हाँ, और अब तुम्हें जो भी पूछना है उन्हीं से जाकर पूछ सकती हो। ठीक है मैडम, मैं जरूर पूछूंगी उनसे कि किस बात पर मुझे इस कॉलेज से निकाला जा रहा है। ऐसा क्या किया है मैंने? किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? मैं जरूर पूछूंगी उनसे। May I come in, sir? Yes. सर, मैं पिंकी हूँ। Yes, my child. सर, मुझे वार्डन मैडम ने बताया कि मैं इस हॉस्टल में नहीं रह सकती। That's right. मगर मेरा कसूर क्या है सर? आपके खिलाफ कॉलेज ट्रस्टीज की कंप्लेंट है एंड दैट इज द रीजन कि आप हॉस्टल से भी निकाले जा रहे हैं और कॉलेज से। मगर क्यों सर? मैंने क्या किया है? मिस पिंकी, क्या ये सच है कि आपके फादर पर खून का मुकदमा चल रहा है? क्या ये सच है? सर, लेकिन मेरे पापा ने कुछ नहीं किया। मेरे पापा निर्दोष है, उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। वो कुछ दिनों में बरी हो जाएंगे इस मुकदमे से। इस मुकदमे से बरी हो जाएं तो भी क्या सर? वो एक सजाए याफ्ता मुजरिम है। सर, मेरे पापा मुजरिम नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, और अगर किया भी हो तो क्या उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, फिर मुझे क्यों? मैं तो गुनहगार नहीं हूँ, मैं मुजरिम नहीं हूँ। तुम गुनहगार नहीं हो, तुम मुजरिम भी नहीं हो, मगर तुम एक मुजरिम की बेटी हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज ये बात हमारे बीच में है, कल ये स्टूडेंट्स को पता चलेगी, प्रेस को पता चलेगी, और जब प्रेस ये बातें छापेगा तो हमारी इंस्टीट्यूशन की बदनामी होगी। वी आर अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अगर हमारी बदनामी होगी तो लोग कहीं और एडमिशन लेंगे। आप अपना एडमिशन कहीं और लीजिए। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। I can understand, but I can't do anything for you. I'm sorry. You may go now. सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। सर, मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। It's not fair, sir. Miss Pinky, you are wasting my time. Sir, please try to understand me, Please sir. Please, go. sir. Okay? अरे विक्रांत, ये बता टेनिस चैंपियनशिप की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। स्ट्रगल चल रहा है ना बराबर? हाँ, पक्का चैंपियनशिप कब? जितना ही एक्सक्यूज मी, यार। पिंकी, पिंकी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? विक्रांत मुझे कॉलेज से निकाल दिया। कॉलेज से निकाल दिया? मैं इस हॉस्टल में नहीं रह सकती, इस कॉलेज में भी पढ़ नहीं सकती। मगर इसकी वजह? किसी ने शिकायत कर दी कि मेरे पापा एक सजायाफ्ता मुजरिम है और एक मुजरिम की बेटी यहाँ नहीं रह सकती। किसने शिकायत की? किसी ट्रस्टी ने। मैं जानता हूँ पिंकी, ये हरकत किसने की होगी। तुम्हें इस कॉलेज से कोई नहीं निकाल सकता। अब कुछ नहीं हो सकता विक्रांत, मुझे निकाल दिया। मैं सच कह रहा हूँ पिंकी, उन्हें मैं तुम्हें निकालने नहीं दूंगा कॉलेज से। क्या कर लोगे तुम?
मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा, मजबूर कर दूंगा उन्हें तुम्हें इस कॉलेज में रखने के लिए। नहीं विक्रांत, जिस वजह से मुझे इस कॉलेज से निकाल दिया वो वजह मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और मैं जानती हूँ कि तुम चाहे जितना लड़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारी सारी कोशिशें बस कीचड़ में पत्थर मारने के बराबर होगी, कुछ नहीं होगा। ये क्या कह रही हो तुम पिंकी? मैं सच कह रही हूँ विक्रांत। आज जो बात कॉलेज के ऑफिस में है वो अगर उस कमरे से बाहर निकल आई तो सारे स्टूडेंट्स जान जाएंगे। मगर तुमने ऐसा किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया, तो मेरे पापा ने किया है। मेरे पापा एक मुजरिम है, मैं एक मुजरिम हूँ, मुजरिम हूँ मैं। पिंकी, पिंकी रुक जाओ, मेरी बात सुनो पिंकी। पिंकी बेटे, बेटा रोते नहीं, चुप हो जाओ। देख पिंकी, तू रो मत। यहाँ किसी के घर का राज नहीं है। जमींदारों और नवाबों का जमाना कब का गया। स्कूल और कॉलेज विद्या के मंदिर होते हैं, किसी राजनीति के अखाड़े नहीं। नहीं आंटी, मैं कॉलेज वापस नहीं जाऊंगी। तू कॉलेज जाएगी, जरूर वापस जाएगी, बल्कि तुझे वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। नहीं आंटी, मैं नहीं जा सकती वहाँ पर। मुझ पर जो इल्जाम लगाया गया है वो ऐसा है कि अगर कोई सुनेगा तो हंसेगा मुझ पर ताने मारेंगे लोग। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस आदमी ने तेरे खिलाफ शिकायत की है मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वो दूध का धुला हुआ नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या लेना देना उससे। लेकिन जो शिकायत उसने की है वो तो सच है ना। आंटी जी सोचिए, जब सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में जान जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? दुनिया के सामने आखिर सच्चाई भी तो आ जाएगी ना। देखो पिंकी, जब कोई जुर्म करता है और उस जुर्म का प्रायश्चित कर लेता है तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। तेरे डैडी ने जुर्म किया था ना, उन्होंने उसका प्रायश्चित कर लिया है और अदालत ने भी ये बात मान ली है। अब ये मुजरिम नहीं रहे। और रहा सवाल स्टूडेंट्स का, तो वो तुझे ताने नहीं मारेंगे, तो उस पे हंसेंगे नहीं, बल्कि वो भी तेरे हमदर्द बन जाएंगे। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ। पिंकी, पिंकी देख, अगर दुनिया के डर से, तेरे दोस्तों के डर से, उनके हंसने के डर से तू कॉलेज वापस नहीं गई तो शर्म तुझे नहीं आएगी, तेरे डैडी को आएगी। क्या तू चाहती है कि तेरी वजह से तेरे डैडी का सर शर्म से झुक जाए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो फिर ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे और इस लड़ाई में हमारा साथ दे। ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। जो लड़ाई एक पीढ़ी से शुरू हुई है उसका अंत दूसरी पीढ़ी पर ही होगा। देख, अगर तू हमारा साथ नहीं देगी ना तो हम हार जाएंगे, मुंह के बल गिर जाएंगे और ऐसे गिरेंगे कि कभी नहीं उठ पाएंगे। नहीं आंटी, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इस लड़ाई में आपके साथ हूँ, हमेशा। ये हुई ना बात। अब चल मेरे साथ, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। चल। आशा, पिंकी ने आज तो प्रगति की बात मान ली है, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। मुझे डर है आशा कि मेरे अतीत के जुर्म और मेरा मुजरिम होना कहीं पिंकी की आने वाली जिंदगी में रुकावट न बने। नहीं भैया, आपके प्रायश्चित ने आपके अतीत की चिता जला दी है। अब आपका अतीत किसी की राह में रुकावट नहीं बन सकता। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ जिनकी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई है। उन्हें सजा कब मिलेगी और उन्हें सजा देगा कौन? नमस्ते ठाकुर साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए।
आपके चेहरे की परेशानी मैं अच्छी तरह से समझ गई। आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम प्रगति है। प्रगति, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई, बल्कि आपको कुछ देने आई। क्या देने आई? नसीहत। नसीहत? हाँ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, मैं ये नहीं जानती कि इस बात के पीछे आपका क्या मतलब था, जो पिंकी को कॉलेज से निकलवाने के लिए आपने उसके पिता को मुजरिम ठहराया। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।